खबर झांसी से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के सदर विधायक रवि शर्मा तथा बबीना विधायक के करीबी अमित महाराज पाला के बीच जंग और तेज हो गई है। अमित महाराज पाला ने आज सदर विधायक पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए सारे आरोपों की शासन प्रशासन से निष्पक्षता तथा गहराई से जांच किए जाने की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि जांच नहीं हुई तो वो व्यक्तिगत रूप से लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री से मिलकर जांच की मांग करेंगे और जरूरत पड़ी तो न्यायालय की शरण भी लेंगे। अपना वीडियो बयान जारी करते हुए अमित पाला ने कहा कि सदर विधायक ने उन पर जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों की जांच के लिए वह तैयार हैं। वह प्रशासन का हर संभव सहयोग करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ सदर विधायक के कृत्यों की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सदर विधायक से पूछना चाहते हैं कि उनका सत्य साई क्रैशर 132 केवीए की लाइन के नीचे लगा हुआ है, जहां लगातार ब्लास्टिंग हो रही है। इससे कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। यह किस नियम के अंतर्गत आता है? यदि यह नियम विरुद्ध है तो प्रशासन ने इस पर क्या कार्रवाई की है? उन्होंने कहा कि सदर विधायक के क्रैशर पर लगा जनरेटर झांसी के कुख्यात अपराधी नत्थू कुशवाहा का है। सदर विधायक को अपना और नत्थू कुशवाहा का रिश्ता जनता के सामने सार्वजनिक करना चाहिए कि एक अपराधी से उनका क्या रिश्ता है। इतना ही नहीं, सच्चाई यह है कि नत्थू कुशवाहा ने अपने जनरेटर का लाखों रुपए किराया जब विधायक से मांगा तो विधायक ने शहर कोतवाल के माध्यम से नत्थू की गिरफ्तारी करवा दी, जबकि सच्चाई यह है कि जिस वारंट पर नत्थू की गिरफ्तारी दिखाई गई है, वो वारंट 4 महीने पुराना है। उन्होंने संगीन आरोप लगाया कि सदर विधायक की मांग पूरी न करने वाले लोग अपराधी हो जाते हैं और पुलिस उन पर शिकंजा कसने लगती है। उन्होंने कहा कि 2019 में मुख्यमंत्री ने त्वरित विकास योजना के तहत प्रत्येक विधायक के लिए भारी भरकम धनराशि आवंटित की थी, लेकिन सदर विधायक रवि शर्मा ने इसका दुरुपयोग करते हुए इसका एक बड़ा भाग अपने फार्म हाउस तक की सड़क डलवाने में खर्च कर दिया, जबकि वह पैसा आबादी के बीच होने वाले विकास कार्यों के लिए दिया गया था। जिस जगह सदर विधायक का फार्म हाउस है, वहां कोई भी आबादी विकसित नहीं है। इतना ही नहीं, उसके अंदर सरकारी लाइट अभी लगी हुई है। यह फार्म हाउस उनकी पत्नी के नाम पर है और विधायक निधि उन्होंने अपनी पत्नी पर ही खर्च कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां जहां विधायक के बेटे की जमीनें हैं, वहां पर सारी सरकारी सुविधाएं विधायक निधि से दी गई हैं। इन सारे बिंदुओं की जांच होनी चाहिए। अमित महाराज पाला ने सदर विधायक से अपनी तथा अपने परिवार की जान को भी खतरा बताया है। इसके अलावा उन्होंने यह भी अंदेशा व्यक्त किया है कि सदर विधायक अभी उन पर और भी फर्जी मुकदमे दर्ज करा सकते हैं, इसीलिए वो विधिक राय ले रहे हैं और जरूरत पड़ी तो वह न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। उन्होंने कहा कि सदर विधायक का खुद का आपराधिक इतिहास है। एक हत्या होने के बाद वो खुद बिना टिकट बंद हो गए थे, इसलिए सदर विधायक से उन्हें तथा उनके परिवार को जान का खतरा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सारे बिंदुओं की निष्पक्ष जांच किए जाने तथा जानमाल की सुरक्षा किए जाने की गुहार की है। झांसी से दीपक चंदेल की रिपोर्ट। अमित महाराज पाला मुझ पर रवि शर्मा ने कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। मैं प्रशासन से पूरी तरह जांच कराने के लिए और उनका सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। प्रशासन को जहां मुझे ले जाना, जो पूछना, मैं हर स्थिति में तैयार हूँ। मैं सदर विधायक से पूछना चाहता हूँ कि सत साई मिनरल्स जो आपका क्रेशर है, उसके ऊपर 132 केवी की लाइन है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। क्या वो नियमों में सही है? और अगर सही नहीं है तो फिर वो क्रेशर क्यों चल रहा है? या प्रशासन ने आज तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की है? उनके क्रेशर पर लगे जनरेटर चोरी का है। जो जनरेटर नत्थू कुशवाहा का है, और नत्थू कुशवाहा झांसी का कुख्यात और इनामी अपराधी है। अगर अपराधी का जनरेटर आप अपनी क्रेशर पर चला रहे हैं तो आप जनता के सामने ये तो क्लियर कर दें कि नत्थू कुशवाहा के और आपके बीच में क्या संबंध है। अपराधी है, कोई बात नहीं, कम से कम उसका जनरेटर तो उसके बच्चों को वापस कर दें, उसकी पत्नी को वापस कर दें।
उसका लाखों रुपए में किराया होता है, आप उसको किराया दे दें। नत्थू कुशवाहा ने जैसे ही जनरेटर मांगा, आपने उसको जेल भिजवा दिया। इससे पहले वो अपराधी नहीं था। ऐसे झांसी में कई नत्थू कुशवाहा हैं, आज भी हैं अपराधी, जिनको अगर पैसा है, एलएनटी है, कोई प्लॉट है, कोई ज़मीन है, तो वो सदर विधायक के बहुत खास हैं, फिर वो अपराधी नहीं हैं। अगर वो अपनी किसी चीज़ को वापसी की मांग करते हैं तो कोतवाल मेहरबान, आपको जेल जाना निश्चित है। विधायक निधि के कामों की जो स्थिति है, तो 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत विकास योजना के अंतर्गत एक निधि दी थी। उसका एक बड़ा हिस्सा सदर विधायक ने अपनी पत्नी के फार्म हाउस पर जाने वाली सड़क में एक बड़ा हिस्सा लगा दिया। यहाँ तक ही नहीं, उसमें सोलर लाइटें, सरकारी करीब 40 लाइटें लगी हुई हैं। उस फार्म हाउस के अंदर एफएक्स की सड़क पड़ी हुई है, जिससे सड़क से किसी एक आदमी का भी भला नहीं हो रहा है। वो केवल विकास घर में ही सीमित हो गया। विधायक निधि का पैसा विधायक की पत्नी पर ही खर्च हो गया, जहां विधायक जी के एक बड़ा हिस्सा लगा दिया। यहाँ तक ही नहीं, उसमें सोलर लाइटें, सरकारी करीब 40 लाइटें लगी हुई हैं। उस फार्म हाउस के अंदर एफएक्स की सड़क पड़ी हुई है, जिससे सड़क से किसी एक आदमी का भी भला नहीं हो रहा है। वो केवल विकास घर में ही सीमित हो गया। विधायक निधि का पैसा विधायक की पत्नी पर ही खर्च हो गया, जहां विधायक जी के बेटे परंताप शर्मा ने जमीन खरीदी, वहां विधायक निधि के पैसों से लाइट चली गई। हमने इस पत्र के माध्यम से शासन प्रशासन को पूरी जांच की मांग की है। यदि जल्द हमारी मांग की सुनवाई नहीं होती है तो हम लखनऊ जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी बात रखेंगे। हम विधिक राय भी ले रहे हैं, ताकि हमें न्यायालय में भी जाना पड़े तो हम जा सकें। इनसे हमें बराबर जान का खतरा है, ये कभी भी हमारी हत्या करवा सकते हैं। आप ये तो देखो कि सदर विधायक, जिनके साथ 4-4 सुरक्षा गार्ड हैं, इनकी पत्नी के साथ बाउंसर चल रहा है, इनके बेटे के साथ बाउंसर चल रहा है, इन्हें हमसे जान का खतरा है। हम अकेले घूम रहे हैं, हमारी ये कभी भी हत्या करवा सकते हैं। यहाँ तक नहीं, इनका आपराधिक इतिहास है। इन्होंने झांसी में एक मर्डर करवा दिया था, खुद WT में बंद हो गए थे, जो खुद जाके WT में बंद होकर और झांसी में इन्होंने एक मर्डर करवा दिया था, उसमें जेल भी गए थे। इनका तो आपराधिक इतिहास है, जो कुछ भी कर सकते हैं हमारे साथ। प्रशासन से हमारी एक ही विनम्र निवेदन है कि हमें जान माल की सुरक्षा, या मेरे परिवार को, या मेरे साथ कोई अनहोनी होती है तो रवि शर्मा या उनके बेटे या 2-4 गुर्गों पे ही उनका वो किया जाए। यहाँ तक कि झांसी में तो वकील भी सुरक्षित नहीं है। आज एक वकील साहब वीडियो चल रहा था, अभी हमने देखा था फेसबुक पे, कि वकील साहब की ज़मीन पे भी कब्जा कर लिया। इनके 2-4 गुर्गे हैं, उनका काम है सुबह से फीता और चूना की बोरी लेके निकल जाते हैं। जहां इनका चूना डल गया वो ज़मीन रवि शर्मा जी की हो गई। ऐसे 50 लोग आते हैं हमारे पास, और इनको सबको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे।